हाँ, ये देखिए हमने ये अभी हम युगलिया की बात कर रहे थे, तो वो युगलिया देखिए कैसे होते हैं। कल्प वृक्षों की शाखाओं डालियों पर उन संबंधी वस्तुएं लटकती या रखी हुई हैं, जो चाहिए उसे ले लो। पुण्याधिकारी जीवों को इनसे मनोवांछित भोग वस्तु की प्राप्ति होती है, अतः इन्हें कल्प वृक्ष कहते हैं। ये वनस्पति कायक नहीं है, देवाधिष्ठित भी नहीं है। इनसे मात्र क्षेत्र की सामर्थ्य वश पृथ्वी काय रूप सार वस्तु उत्पन्न होती है। यह पुद्गल द्रव्य का परिणमन है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की निमित्तता पूर्वक पुद्गल अनेक प्रकार की क्रियारूप प्रवृत्ति करता है, इसमें संशय नहीं। पुद्गल द्रव्य का परिणमन भी ऐसा हो, किसी को लगता है ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भी कोई वृक्ष हो सकता है कि हम ये मांगे कि भोजन दे दो और वो भोजन दे दे, और हम मांगे कि भाई हमें सारंगी बजाना है तो सारंगी दे दो तो वो सारंगी दे देगा। तो विश्वास नहीं होता है, लेकिन पुद्गल द्रव्य का ऐसा ही परिणमन है। यहाँ पर देव देव भी नहीं देते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ कोई देव रहते होंगे उस वृक्ष संबंधी, व्यंतर देव होते होंगे तो वो दे देते होंगे आकर, कि ऐसा भी नहीं है। वो तो पुद्गल द्रव्य का ही परिणमन है, ऐसे ही व्यवस्था है वहां पर। पुद्गल अनेक प्रकार की क्रिया रूप प्रवृत्ति करता है, इसमें संशय नहीं है। इन 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से सहित भोग भूमिज जीव चक्रवर्ती के दशांग भोगों से भी अधिक सुख भोगता है। वे स्त्री पुरुष युगल ही उत्पन्न होते हैं और युगल ही मरण करते हैं। इनका जन्म होते ही माता पिता युगल ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। वे युगलिया जन्म से 7 दिन पर्यंत अपने अंगूठों को चूसते हैं। 7 दिन बाद उनमें बैठने की शक्ति प्रकट होती है। 7 दिन बाद वे नीचे पृथ्वी पर लौटते हुए चलते हैं। इसके 7 दिन बाद वे अपने पैरों से चलने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इसके 7 दिन बाद वे संपूर्ण कला गुणों में प्रवीण हो जाते हैं। इसके 7 दिन बाद वे संपूर्ण नव यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इसके 7 दिन बाद वे सम्यक्त प्राप्त करने के योग्य हैं, हो जाते हैं। यदि कोई मिथ्या दृष्टि है तो वह क्रम से 49 दिन में संपूर्ण वो सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। इनके मात्र एक वज्र वृषभ नाराज सहनन है। सूर्य के समान दीप्तिवान पीतवर्णी 3 कोस ऊंची इनकी काया है। और भी बहुत सारा डिटेल दिया है। ये भोग भूमिज मस्तक पर मुकुट धारण करते हैं, कर्णों में कुंडल पहनते हैं, कमर में कटी मेखला धारण करते हैं, दोनों भुजाओं में बाजूबंद इत्यादि अनेक प्रकार के रत्नमयी आभूषणों को धारण करते हैं। वे महासुंदर वस्त्र पहनते हैं, देव देवियों के समान भोग भोगते हैं। वे 3 दिन के अंतर सहित 5वें दिन चक्रवर्ती को भी दुर्लभ अति सुंदर कल्पवृक्षों द्वारा दिया गया बद्री फल के बराबर दिव्य आहार ग्रहण करते हैं। उन्हें खेद रोग भय चिंता शरीर में पसेव पसीना मलमूत्र आदि संबंधी कुछ भी बाधा नहीं है। किसी प्रकार का क्लेश आपत्ति वियोग नहीं है। वहां कोई स्वामी सेवक का भेद नहीं है। वहां कोई राजा नहीं है, कोई भेषधारी नहीं है, शत्रु मित्र नहीं है। कोई भी स्त्री पर पुरुषगामी या कोई भी पुरुष पर स्त्री रत नहीं है। अतः स्त्री पुरुष महासुख भोगते हैं। भोग भूमि में अन्य कोई नाम नहीं होने से स्त्री पुरुष को आर्य और पुरुष स्त्री को आर्या कहते हैं। वहां आर्य और आर्या ये दो ही नाम है। वे सभी उत्तम जाति रूप है, वहां 4 वर्णों का भी भेद नहीं है। भोग भूमि में अति सुगंधित मिष्ट जल से परिपूर्ण बावड़ी है। देखो ये ऐसा बहुत सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। कहीं सी सिंहनी हाथी हथीनी, कहीं हरिण हिरणी, बाघ बागिनी, अश्व अश्विनी, बैल गाय, कहीं भैंसा भैंस इत्यादि युगल तिर्यंच वक्रता रहित हो परस्पर प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते हैं। वे महामिष्ट सुस्वादु तृण जल का सेवन करते हैं। वहां कोई भी मांसाहारी नहीं है, किसी के भी बैर भाव नहीं है। वे सभी जीव सरल परिणामी है। भोग भूमि मनुष्य तिर्यंच मंद कषाय के कारण मरण कर देवगति ही प्राप्त करते हैं। मरणोपरांत इनका शरीर बादलों के समान विलीन हो जाता है। ये इतनी सब बातें इस भोग भूमि के संबंध में है। अब ये भोग भूमि कहाँ पर है ये तो अपन ने कल देख लिया था, लेकिन इधर भरत क्षेत्र में भी ये भोग भूमि होती है। कब होती है? पहले दूसरे तीसरे काल में ये भोग भूमि होती है। तो वहां पर ऐसी ही सारी व्यवस्थाएं रहती है। हाँ रेणु जी बोलिए। दीदी मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने कहा कि भैया युगलिया जन्म लेते हैं, तो क्या मतलब भाई जैसे नरकों में तो बिलों में उल्टे लटके हुए होते हैं तो जन्म हो जाता है, और स्वर्गों में वो पाठशाला पर जन्म लेते हैं, तो ये मतलब कैसे, मतलब माता पिता के मतलब, मेरा ये कहने का मतलब था कि वैसे तो जैसे आठ पंचम काल में जीव पैदा होता है वो वाली स्थिति तो नहीं होती होगी। वही स्थिति है, वैसे ही ट्विन्स उत्पन्न होते हैं।
जैसे ट्विन्स अभी उत्पन्न होते हैं ना, वैसे ही वो युगलिया हाँ। होते हैं। माता नहीं के तो गर्भ आप से ही उत्पन्न होते हैं वो भी। आपके गर्भ से भी होते हैं दीदी? हाँ। अच्छे। ठीक है, तो ये वहां पर ऐसे ही युगलिया उत्पन्न होते हैं, और वो युगलिया ही साथ में जन्मते भी हैं और साथ में मरते भी हैं, ये विशेष बात है। और पुत्र उत्पन्न होते से ही, पुत्र या पुत्री उत्पन्न होते से ही वो मर जाते हैं, ये भी अपन ने पढ़ा ना। तो ये ऐसा ही वहां पर व्यवस्था है, बनी हुई है। ठीक है, और जो विधेय क्षेत्र है, ये देखो, ये जो भोग भूमि है वो हमने कल देखा था, देव कुरु, उत्तर कुरु, और बीच के जो दो दो क्षेत्र हैं, वो इस प्रकार से 6 क्षेत्रों में हाँ हमेशा भोग भूमि रहती है। जी। और भरत और ऐरावत क्षेत्र में हमेशा मतलब काल परिवर्तित होते हैं, तो उसमें भोग भूमि भी आती है बीच में, पहले दूसरे तीसरे जी काल में। तो और जो विदेह क्षेत्र है, उसमें देवकुरु, उत्तर कुछ कुरु को छोड़कर बाकी का जो विदेह क्षेत्र है, जहां पर 32 नगरियां हैं, उनमें शाश्वत चतुर्थ काल वर्तता है। शाश्वत, तो ये कह सकते हैं कि वो शाश्वत सिद्ध भूमि भी है। मतलब वहां से कोई भी काल ऐसा नहीं है जहां पर कि, मतलब वहां पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वहां से सिद्ध नहीं बन रहे हो, वहां से मोक्ष नहीं जा सकते हो। जहां मोक्ष के द्वार बंद हो जाए, ऐसी कोई भी स्थिति विदेह क्षेत्र में नहीं बनती है, क्योंकि वहां सर्वदा सर्वतः चतुर्थ काल ही वर्तता है। और हमेशा चतुर्थ काल में वहां पर तीर्थंकर भी हमेशा ही बने रहते हैं, शाश्वत। 20 तीर्थंकर तो शाश्वत है। हाँ, एक बात और समझ लीजिए, विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर तो शाश्वत विराजमान है, क्योंकि कल हमने देखे थे एक एक 8 8 नगरी के मध्य में एक एक तीर्थंकर है। तो ये 4 तो हो गए जम्बू द्वीप संबंधी, सुमेरु संबंधी, जो विदेह क्षेत्र है उसमें 4 तीर्थंकर। फिर ऐसे ही 8 तीर्थंकर घातकी खंड संबंधी, या समझ लीजिए कि 4 विजय मेरु संबंधी, 4 अचल मेरु संबंधी, 4 मंदर मेरु संबंधी, और 4 विद्युन्माली मेरु संबंधी। इस विद्युन्माली। तरह से ये 20 तीर्थंकर शाश्वत विराजमान है, अभी भी है वहां पर 20 तीर्थंकर। और उनकी आयु 1 कोटि पूर्व की रहती है। 1 कोटि पूर्व मतलब बहुत लंबा काल हो गया। मतलब जो सिमंदर भगवान जब कुंद कुंद आचार्य विदेह क्षेत्र गए थे, जिन सिमंदर भगवान के आगे कुंद कुंदाचार्य गए थे, वही सिमंदर भगवान अभी भी वहां पर विराजमान है ना। और देखो, ये कम से कम वाली संख्या है, 4 4 4। तो 20 तीर्थंकर कम से कम रहते हैं एक समय में, अधिक से अधिक 170 तीर्थंकर हो जाते हैं। कैसे होंगे 170 तीर्थंकर? 32 32 32 नगरियां काउंट करो आप, करो मल्टीप्लाई करो जरा। 32 नगरी एक, मतलब सुमेरु संबंधी 32 नगरी, फिर घात की खंड संबंधी दो, 32 32 करके दो हो गई। और ऐसे ही पुष्करार्ध संबंधी 32 32 करके दो हो गई, तो 5। तो 32 × 5 कर दीजिए। 160 हाँ, 160। 160 बिल्कुल सही। 160 तो ये तीर्थंकर हो गए, और उसके साथ ही 5 भरत और 5 विदेह क्षेत्र, 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र है ना, तो उनके संबंधी पांच ठीक है, पांच एक एक तीर्थंकर वहां के भी लीजिए एक साथ। 170 तीर्थंकर, ये 10 तीर्थंकर ये होगा और 160 तीर्थंकर वो होगा। एक साथ 170 तीर्थंकर कौन से तीर्थंकर के काल में हुए थे? अजितनाथ भगवान के काल में एक साथ 170 तीर्थंकर इस मध्य लोक में वर्त रहे थे। है ना? गणित समझ में आ गया? 170 कैसे हुए? जब सभी नगरियों में एक एक तीर्थंकर हो, तो 170 ये कम से कम है। जो कल अपन ने बात की थी ना, कि 8 नगरियों के मध्य में एक तीर्थंकर, वो कम से कम वाली बात थी। एक एक तीर्थंकर तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अधिक से अधिक हुए तो सब नगरियों में एक एक तीर्थंकर भी हो सकते हैं। और सबकी आयु 1 कोटि पूर्व की, विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों की, विदेह क्षेत्र की आयु ही 1 कोटि पूर्व की है। 1 कोटि पूर्व में कितना सारा 84,000 लाख, 84 लाख, जाने कितना वर्ष है, बहुत असंख्यात वर्ष है, वो निकल जाता है। मतलब हम नहीं काउंट कर सकते उसको, इतने वर्ष वाला लंबा वो 1 कोटि पूर्व की आयु उनकी रहती है।
चलिए, इसमें और कोई ऐसा अछूता विषय रह गया हो जो मेरा ध्यान नहीं गया हो, वहां पर आपको कुछ ध्यान आ रहा हो कि इसके बारे में नहीं समझा हमने, तो वो आप पूछ सकते हैं। दीदी जैसे आपने कहा कि दीदी आपने कहा भोग भूमि में इतनी लंबी आयु होती है, तो वो सभी की इतनी लंबी आयु होती है या कुछ की कम भी होती है, जैसे कि अनंत मुहूर्त की या उसकी वो भी आयु होती है? हाँ, अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखो, आप पेज नंबर 263 निकालो। आपके प्रश्न का उत्तर दिया है उसमें। मेरे पास दूसरी तलवार सूट की किताब है मेरे पास। कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। देखो, इसमें जो हाँ जी। पहला काल दिया है ना, वो उत्तम भोग भूमि है। दूसरा काल वो मध्यम जी भोग भूमि है, और तीसरा काल दिया है जी। वो जघन्य भोग भूमि है। अब आयु की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे 1 कोटि पूर्व की हम आयु सोच रहे हैं, तो ये तीसरे काल में 1 कोटि पूर्व की आयु है। हम्म तो और चौथे काल में भी 1 कोटि पूर्व की आयु। मतलब आप ये देखोगे कि जो इसका अंत है पहले काल का, वो दूसरे काल का प्रारंभ में उसी आयु से स्टार्ट हुआ है ना? ये तो आप समझ गए। तो तीसरे काल का अंत 1 कोटि पूर्व की आयु हुआ है। चौथे काल में 1 कोटि पूर्व की आयु हाईएस्ट है, और लोएस्ट है 120 वर्ष की आयु। 120 वर्ष की आयु तक तो रहेगा ही सही, वो मिनिमम है। और उसके बाद उसके हम्म। बीच के असंख्यात भेद हैं, जितने भी भेद हैं। मतलब 120 वर्ष से समझ लीजिए 1 कोटि पूर्व तक के जितने भी भेद हैं, वो सब वो सब आयु वाले लोग वहां पर होते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि सभी 1 कोटि पूर्व के हों, उससे कम के भी, कितने कम तक के, 120 वर्ष तक के भी हो सकते हैं, है ना? अभी जैसे समझ लो पांचवा काल चल रहा है, तो यहाँ पर हाईएस्ट आयु 120 वर्ष है, और लोएस्ट आयु 20 वर्ष है ना? तो अब 20 वर्ष से आगे 21 वर्ष का भी हो सकता है, कोई 22 वर्ष का भी। ऐसे 23, 24, 25 ऐसे लगाते लगाते 120 वर्ष तक आ जाओ। इतने भेद हैं। इतने सारी आयु वाले जीव भी वहां पर हो सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 1 कोटि पूर्व से लेकर 120 वर्ष तक की आयु के बीच में जो भेद बनते हैं, वो सारे ही भेद जानना चाहिए। तो हाँ। दीदी मतलब जैसे उपभोग भूमि की जो आयु है वो 4 कोड़ागुड़ी सागर की है। हाँ, उत्तम भोग भूमि की जो आयु है वो 4 कोड़ागुड़ी सागर से 3 कोड़ागुड़ी सागर तक की है। कोड़ा कोड़ी सागर नहीं है, पल्ल की आयु है यहाँ पर तो। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, पल्ले की आयु है, तो मतलब वो 4 से लेकर मतलब 3 तक की भी आयु है वो उसकी उनकी। हाँ, बीच में जितने भी भेद होते हैं वो सब। ठीक ठीक है दीदी, समझ में आ गया। हाँ, आरती जी बोली। मेरा ये प्रश्न था दीदी, जैसे इसने पंचम काल का दिया 120 वर्ष से फिर अंत में 20 वर्ष, तो यानी कि औसत आयु शुरू में 120 वर्ष होती होगी, फिर घटते 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 वो 20 वर्ष पे आ गई है। 20 वर्ष पर आ जाएगी। बिल्कुल सही। मतलब जी उसके पंचम काल के आखिरी समय पे मतलब औसत आयु 20 वर्ष हो जाएगी लगभग। हाँ, बिल्कुल चलिए। ऐसा ही है। अभी देखो, अभी हमको दिखाई देता है ना, 120 वर्ष वाले तो कम हो गए अब, है ना? जी। अब कितने फिर भी है, मतलब 95 वाले लोग तो दिखाई देते हैं हमें, 85, 70 ऐसे लोग तो दिखाई देते हैं हमें। 120 वर्ष वाले तो इक्के दुक्के ही हो गए बस अब तो। 120 वर्ष वाले हाँ। अब ये धीरे धीरे घटते घटते ऐसे ही, जैसे अभी हम 80 तक आ गए, तो धीरे धीरे घटते घटते 20 तक भी आ जाएंगे। हाँ, संगीता जी। ये 170 वाले जो आपने जोड़े हैं ना, ये मुझे थोड़े अच्छे से समझ में नहीं आए। जैसे 32 32 32, तो 32 में जो 5 का गुणा करेंगे, या हम्म। ये तीनों 32 को जोड़ के फिर 5 का गुणा करेंगे? नहीं नहीं, अरे, एक, भाई 32 को 5 बार जोड़ लो, या 32 का पांच पांच में गुणा कर लो, एक ही बात है। हाँ, मतलब ये जैसे 32 आपने बताया सुमेरु संबंधी, 32 घात की संबंधी, 32 पुष्करार संबंधी, नहीं, तो फिर 32 सुमेरु संबंधी, फिर 32 पूर्व घात के संबंधी, 32 पश्चिम घात की संबंधी, फिर 32 पूर्व पुष्करार्ध संबंधी, और 32 पश्चिम ये पुष्करार्ध संबंधी। इस तरह से 5 चीजें हो गई।
अच्छा, मतलब 32 32 5 हो गए, हाँ, 5 है है ना? ना। कल अगर आपने नक्शे में देखा होगा तो 5 भरत है, 5 विधेय क्षेत्र है, 5 एरावत है। वही बात है। तो 5 विधेय के, एक विधेय में 32 है तो 5 विधेय में कितना होगा? 160 होगा। फिर 5 भरत के और 5 एरावत के, ऐसे 10 हो जाएंगे, तो 170 हो गए। चलिए, और किसी को कोई शंका या कोई विषय जो मेरे भी ध्यान में नहीं आ रहा हो और अधूरा रह गया हो, कुछ कवर नहीं हो पाया हो तो? क्योंकि फिर कल से हम ये, अच्छा कल तो क्लास नहीं है, मंडे से हम ये फिर मनुष्यों के भेद वाला ये विषय चलाएंगे। ये भी थोड़ा सा अलग सा विषय है, इसको भी आप पढ़कर आइएगा तो आपको समझना इजी हो जाएगा। मनुष्यों के कितने भेद। हाँ बोलिए, अंजू जी, अनीता जी। एक मिनट दीदी, जो आपने लिखवाया था वो क्षेत्रों का वो नाम, वो मेरी समझ में नहीं आया कहाँ के लिखवाए थे। कौन से नाम लिखवा? द्वीप और शुरू में जो 16 लिखवाए थे ना, 16 16 जो वो लिखवाए तो द्वीप और समुद्रों के नाम है। जो असंख्यात द्वीप और द्वीप समुद्र है में। ना, उसमें जो अंतिम हाँ। द्वीप है उनके नाम थे, अंतिम 16 द्वीपों के नाम आगम में उपलब्ध हैं, वो नाम थे। दीदी वो है ना, वो दूसरा वाला चित्र बताया ना जम्बू द्वीप वाला, थोड़ा समझने क्योंकि कल आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, कल आपको ही नहीं आ रही थी, बाकी तो सभी को आवाज आ रही थी। तो अब वो हाँ, नहीं आप क्यों नहीं। रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा उसको। ठीक है, आप मैप भेज दीजिए थोड़ा सा उसमें। मैं, हाँ ठीक है, वो तो लोग बनाकर भेज ही रहे ना, आप ग्रुप में देखिए। 3 4 आ गए हैं, बल्कि हाँ। आ गए हैं मैप तो। अच्छा जी। मंजू जी बोलिए। दीदी, तीर्थंकरों के बारे में मैं बोल रही थी। मैंने ये सुना था कि जो जो वहाँ के क्षेत्र के तीर्थंकर होते हैं ना, विदेह क्षेत्र के, तो वहां पे अगर किसी किसी तीर्थंकर को मोक्ष होता है तो उसी नाम के तीर्थंकर वापस उस जगह पर विद्यमान हो जाते हैं। ये हाँ मैंने सुना। ठीक है, वो सही बात है। और वहां पर तीर्थंकर, जरूरी नहीं कि 5 ही कल्याणक वाले हों। 3 और 4 कल्याणक, 2 और 3 कल्याणक वाले भी होते हैं वहां पर, तीर्थंकर। तो वहां पर क्या होता है, कैसे? वहां पर क्या होता है कि जैसे सिमंदर भगवान का भी जो सिमंदर भगवान है, उनका केवल ज्ञान कल्याणक हुआ है ना, अभी मोक्ष कल्याणक तो हुआ नहीं, अभी तो विराजमान है वो अनंत दशा में, तो केवल ज्ञान कल्याणक हुआ है। तो जो दूसरे सिमंदर नाम के जो जीव हैं, वो उनका तब कल्याणक हो गया है। अब ये इनका मोक्ष कल्याणक होगा और उनका केवल ज्ञान कल्याणक हो जाएगा। तो सिमंदर भगवान वहां पर हमेशा विराजमान रहते हैं, ऐसा है। ठीक है, जी दीदी। चलिए, समय हो गया है हमारा। अब मंडे को आप ये वाला, मतलब 36 नंबर का सूत्र और उसका डिटेल आप लोग पढ़कर आइएगा, फिर हम चर्चा करेंगे। हाँ, और इस बीच में किसी को कुछ विशेष प्रकरण ध्यान में आ जाए तो वो पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं अपना कि ये रह गया है प्रकरण। चलिए, जिनवाणी स्तुति कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं। बहुत दिन हो गए जिनवाणी स्तुति नहीं सुनी। हमने जो इतनी सारी चर्चा की है ना, ये सब किसने बताई है हमें? हमें कैसे पता चल गई? घर में बैठे जिनवाणी। बैठे, रजाई ओढ़ के, कंबल ओढ़ के, गर्म वस्त्र पहन के आराम से बैठकर हम ये चर्चाएं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये चर्चाएं देने का श्रेय किसे जाता है? जिनवाणी। हाँ, विमलेश जी जिनवाणी कुछ बोल माता रहे हैं? को। विमलेश जी कुछ बोल जिनवानी रहे हैं माता। आप? हाँ दीदी, जिनवानी आगम। आगम। और आप दीदी, और आप बता रहे हो। अच्छा। दीदी सबसे ज्यादा श्रेय तो आपको जाता है। नहीं, अरे वो तो मैं भी किसको श्रेय दूंगी? मैं जिनवाणी को श्रेय दूंगी। और उस जिनवाणी हाँ को देने वाले ऐसे सर्वज्ञ भगवान, उनके कारण जी हमें, सर्वज्ञ भगवान।
सर्वज्ञ देव नहीं हो, दिव्य ध्वनि नहीं खीरे, तो हमें ये बात पता ही नहीं चले। और इतनी व्यवस्थित बात कि एक एक चीज का नाम भी उपलब्ध है, गणित भी उपलब्ध है कि कौन सी चीज कितनी बड़ी है, किस आकार में है, किस कलर में है, कितने वजन है। और उसको आप तर्क से काट भी नहीं सकते। कितना भी बड़ा गणितज्ञ हो, वो उस एक भी चीज को काट, मतलब ऐसा अकाट्य है जैन धर्म, जैन दर्शन ऐसा अकाट्य है। वस्तु व्यवस्था ऐसी अकाट्य है। जो वस्तु व्यवस्था जिनेन्द्र देव ने बताई है ना, जिनेन्द्र देव तो करने वाले हैं नहीं व्यवस्था, वो तो गायक है, व्यवस्थापक नहीं है। तो वो जो उन्होंने जो इस व्यवस्था को जाना है, जो व्यवस्था उन्होंने बताई है वस्तु व्यवस्था, वो इतनी और इतनी आई सटीक है। कि वो किसी भी तरीके से काट्य नहीं है, अकाट्य है। जिनवर वाणी अकाट्य है। लगा लो उसमें जोड़ आप, 1 लाख योजन का। चलो हम तो नहीं मानते कि जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, तो फिर आप जोड़ बाकी लगाओ, असंख्या। इसमें परस्पर विरोध भी नहीं आ रहा है। वहां पर लिख दिया कि असंख्या द्वीप समुद्र है, उसकी भी संख्या दी है, वो तो अपन पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि अपनी बुद्धि इतनी है। कल हमने मैप समझ लिया ना, उसके बाद घर जाके ऐसी लंबी सांस ली। अरे बाप रे, 2.5 द्वीप का प्रकरण पूरा हुआ, है ना। इतना सा समझने में ही हमारी बुद्धि ऐसी हो गई। अभी तो हमारे पास जिनवाणी में बहुत विस्तार है। असंख्यात द्वीप समुद्रों की एक एक चीज की गणना दी है पूरी। मतलब इतनी संख्या है जो हम काउंट नहीं कर सकते क्या। 1000 लाख नील तक तो हम कर सकते, उसके आगे का कैसे काउंट करोगे आप। तो वो सब व्यवस्थाएं पूरी एक एक चीज गणित में दी है। तो वो सब सर्वज्ञ देव की वाणी हम तक पहुंचाने वाले पर अपर गुरुओं को हम सादर शत शत वंदन करते हैं। परंपरागत आचार्य जितने भी हुए हैं, जिनके कारण यह वाणी हम तक पहुंची है, उनका हम किन शब्दों में आभार व्यक्त करें। हमारे पास शब्द नहीं है, पर हम आभार कर सकते हैं उनका कि जो उन्होंने चीजें बताई है, जो पंथ बताया है, उस पर पंथ पर हम चलें, तो हम पूरा हमारा आभार उनको व्यक्त कर सकते हैं। उनको कुछ चाहिए नहीं हमसे। उनको धन्यवाद भी नहीं सुनना चाहते हैं वो हमसे। ये भी नहीं चाहते कि हम अर्घ से उनकी पूजा करें कि अरे वाह आपने ये बता दिया। कुछ भी चाह नहीं है उनको। ये भी चाह नहीं है कि तुम भी भगवान बनो। पर हमें यदि ये जानना है, जैसे सर्वज्ञ देव ने जाना है 3 लोक को, हमको भी जानना है। तो उसका तो बस एक ही रास्ता है कि हम भी सर्वज्ञता प्राप्त कर लें, केवल ज्ञान प्राप्त कर लें। तो उसमें ये पूरा लोक ही नहीं, अनंत आकाश भी हमें सब दिखाई देगा एक समय में ही। और ये तो सब साइड है ना, बाय प्रोडक्ट है ये 3 लोक का जानना। तो वास्तव में तो अपनी आत्मा का ज्ञान, और उसमें जो आनंद आने वाला है, अतीन्द्रिय आनंद, आनंद रस के झरने जो झरने वाले हैं, वो यदि हमें प्राप्त करना है तो हमें पंच परमेष्ठियों द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। और जिनवाणी में जो कहा गया है वो सब हमें मानना चाहिए। अब इससे हम इतना तक तो आ गए हैं कि भाई जिनवाणी में जो जो चीजें बताई है वो सब सत्य है, बिल्कुल 100% सत्य है ना। हमने जो नक्शा समझा उससे हमें ये तो विश्वास हो गया कि 100% सत्य है। तो ये तो सब अप्रयोजनभूत बात है। यदि समझ लो जम्बू द्वीप 100 की जगह 101 योजन निकला, तो क्या फर्क पड़ जाएगा। है नहीं, हालांकि है तो सब वो 1 लाख योजन का ही जम्बू द्वीप, लेकिन इधर से उधर भी हो जाए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रयोजनभूत बात जो हमारे पास पहुंची है, 7 तत्व संबंधी जानकारी, वो तो यथावत हमें जानकर शिरोधार्य करना चाहिए और वो श्रद्धा में लेना चाहिए। हाँ जी आरती जी। मैं जिनवाणी स्तुति के लिए बोल रही थी दीदी। हाँ बोलिए बोलिए। महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। जाए सुनत जड़ बिन पिछानी। जाए सुनत जड़ बिन पिछानी। हम चिन्ह मूरत आत्म की महिमा है। महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। रागादिक दुख कारण जाने। रागादिक दुख कारण जाने।
त्यागी बुध दीनी ब्रह्म की महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। ज्ञान ज्योति उजागी उरे अंतर, ज्ञान ज्योति जागी उरे अंतर, रुचि बाड़ी मुनि समदम की महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। कर्म बंदी की भई निर्जरा, कर्म बंदी की भई निर्जरा, कारण परम पराक्रम की महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। भागचंद्र शिव लालच जालाग्यो, भागचंद्र शिव लालच लाग्यो, पहुँच नहीं है जहाँ जम की महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। बहुत बढ़िया, जावाणी बहुत बहुत बढ़िया। अच्छी, जावा जावाणी के ज्ञान मुझे जय जय लोकाभोग सुवाणी वाणी मस्तकम दे दो वाणी की जय महान जय की जय आचार्य उमा स्वामी की स्वामी की जय। जय हो। जय जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय